बहुत समय पहले की बात है। क्रिसमस की रात थी। बेथलहम गांव में तारे चमक रहे थे। हवा ठंडी थी। मैरी और जोसेफ गांव में आए। वे बहुत थके हुए थे। वे एक लंबी यात्रा के बाद आए थे। मैरी गर्भवती थी। वह अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। जोसेफ उनकी देखभाल कर रहे थे। वे दोनों बहुत खुश थे। वे अपने बच्चे से मिलने के लिए उत्सुक थे। मैरी और जोसेफ को रहने के लिए जगह चाहिए थी। वे एक लंबी यात्रा के बाद थके हुए थे और आराम की तलाश में थे। उन्होंने एक सराय में पूछा। सराय के मालिक ने उन्हें ध्यान से सुना। क्या हमारे लिए जगह है? जोसेफ ने पूछा। सराय भरी हुई थी। हर कोने में लोग थे। मुझे माफ करना, सराय के मालिक ने कहा। कोई जगह नहीं है। उसकी आवाज में अफसोस था। वे दूसरी सराय में गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उम्मीद से इंतजार किया। वहां भी कोई जगह नहीं थी। मैरी थक गई थी। उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। जोसेफ को उनकी चिंता हो रही थी। वह मैरी को दिलासा देने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक सराय के मालिक ने कहा, मेरे पास एक अस्तबल है। उसने अस्तबल की ओर इशारा किया। आप वहां रह सकते हैं, उसने कहा। मैरी और जोसेफ ने उसकी बात मानी। मैरी और जोसेफ आभारी थे। उन्होंने सराय के मालिक का धन्यवाद किया। कम से कम उन्हें रात बिताने के लिए जगह मिल गई थी। वे अस्तबल में आराम करने लगे, यह जानते हुए कि वे सुरक्षित थे। अस्तबल जानवरों के रहने की जगह थी। यह गर्म और आरामदायक था। मैरी और जोसेफ वहां चले गए। उस रात मैरी के बच्चे का जन्म हुआ। उन्होंने अपने बेटे का नाम यीशु रखा। यीशु को चरनी में लिटाया गया। चरनी जानवरों के खाने की जगह होती है। यह एक विनम्र शुरुआत थी, लेकिन यीशु एक खास बच्चा था। आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखाई दिया। यह तारा इतना उज्जवल था कि उसकी रोशनी ने रात के अंधेरे को चीर दिया। यह तारा दूसरे तारों से ज्यादा चमक रहा था। इसकी चमक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ चरवाहे भेड़ें चरा रहे थे। वे अपने काम में व्यस्त थे जब उन्होंने अचानक उस चमकते तारे को देखा। उन्होंने तारे को देखा। वे हैरान थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा थी। इसी एक देवदूत उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति ने रात को और भी रहस्यमय बना दिया। देवदूत ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। यह खबर तुम्हारे जीवन को बदल देगी। आज रात एक बच्चे का जन्म हुआ है। वह बच्चा दुनिया का उद्धार करेगा। चरवाहे अस्तबल में गए। वे उस बच्चे को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बच्चे यीशु को देखा। वे बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसी समय 3 बुद्धिमान लोग पूर्व से आए। वे लंबी यात्रा करके आए थे। उन्होंने तारे का पीछा किया था। तारा उन्हें मार्ग दिखा रहा था। वे यीशु के लिए उपहार लाए थे। उनके उपहार बहुत कीमती थे। उन्होंने सोना, लोहबान और गंधरस चढ़ाए। ये बहुमूल्य उपहार थे। इन उपहारों का विशेष महत्व था। वे दिखाते थे कि यीशु कितने खास थे। उनकी श्रद्धा और सम्मान स्पष्ट था। कई सालों से क्रिसमस की कहानी आशा और प्यार की किरण रही है। चरवाहों और राजाओं द्वारा समान रूप से मनाया जाने वाला यीशु का जन्म हमें विनम्रता और उदारता की शक्ति की याद दिलाता है। यह एक ऐसा संदेश है जो समय और संस्कृति से परे है, जो हम सभी को प्रेम और दया की भावना को अपनाने के लिए आमंत्रित करता है। आज क्रिसमस दुनिया भर में कई अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। हर संस्कृति और समुदाय इसे अपने अनूठे तरीके से मनाता है, जिससे यह त्योहार और भी रंगीन और जीवंत हो जाता है। परिवार एक साथ आते हैं, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं, उपहारों का आदान प्रदान होता है। बच्चों की आंखों में चमक और उत्साह देखने लायक होता है और दिल खुशी से भर जाते हैं। हंसी और मुस्कान हर चेहरे पर बिखर जाती है। हालांकि क्रिसमस का सार अपरिवर्तित रहता है। यह त्योहार हमें हमारे मूल्यों की याद दिलाता है। यह करुणा, दान और एकता के मूल्यों पर विचार करने का समय है। हम दूसरों की मदद करने,
और समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित होते हैं। जैसे ही हम अपनों के साथ इकट्ठा होते हैं, हम पुराने रिश्तों को फिर से जीवित करते हैं और नए रिश्ते बनाते हैं। आइए हम क्रिसमस के सही अर्थ को याद करें, जो हमें आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, और पूरे साल प्यार और शांति के अपने संदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यह समय है जब हम एकजुट होकर एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं।